हाय गाइस। एक बार फिर सुमित लोढ़ा मैं आप सभी लोगों के सामने एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ जिसका विषय है कि आप महाराष्ट्र वैट के डिफरेंट फॉर्म्स को किस तरह से फिल कर सकते हैं और उसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो आज के सबसे पहले वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि अवेलेबल हैं एज ए रिटर्न फॉर्म फॉर फाइलिंग ऑफ एमवेट रिटर्न। तो सबसे पहले आप गूगल पे हैं, टाइप करेंगे महाराष्ट्र वैट और फर्स्ट वेबसाइट का लिंक मिलेगा www.mahavat.gov.in। लिंक पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम इस वेबसाइट का ओवरव्यू लेते हैं और वेबसाइट में आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इजी लिंक्स देखेंगे। ई रजिस्ट्रेशन, अगर आप महाराष्ट्र वैट में अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, लाइक अगर आप मुंबई में अपना कोई शॉप या कोई एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ई रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स में आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो पीटी ई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आप अपने ई रिटर्न्स को अपलोड करना चाहते हैं तो ई रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। ई सीएसटी डिक्लेरेशंस, अगर आप सीएसटी डिक्लेरेशन लाइक सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ई सीएसटी डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली ऑडिट फॉर्म, रिफंड एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट, ये डिफरेंट ई सर्विसेज जो क्विक लिंक अवेलेबल हैं। अगर हम टॉप साइड में देखेंगे अबाउट अस, इस वेबसाइट के बारे में जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्ट्स एंड रूल्स, महाराष्ट्र के डिफरेंट जो एक्ट्स और रूल्स हैं उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के लिंक के थ्रू, लाइक महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, महाराष्ट्र लग्जरी टैक्स, डिफरेंट जो एक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ट्रेड सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ईसीएसटी फॉर्म्स, ये सभी आप कर सकते हैं। इसके अलावा डीलर सर्विसेज में आपको टैक्स कैलकुलेटर, नो योर टिन, कुछ कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सबसे पहले अगर आप अपना महाराष्ट्र वैट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेक्शन ऑफ रिटर्न करना होगा। तो उस रिटर्न को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आप डाउनलोड्स में जाएंगे और फॉर्म्स में जाएंगे। फॉर्म्स में जाने के बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं जो कि बेस्ट मीडियम है, बेस्ट मोड है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट 10 टाइप्स के जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं। इनको हम एक क्विक इस पे ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले ई रिटर्न एनेक्सर्स, जो जो वैट ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं है, जिन डीलर्स को वैट ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, उनको ई रिटर्न के एनेक्सर्स लाइक J1 J2 एनेक्सर्स जो हैं सेल्स और परचेज के स्टेटमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस फॉर्म 704 ऑडिट। तो उनके लिए फर्स्ट लिंक है, ये वहाँ से वो अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। सिमिलरली रेगुलर ई रिटर्न एनेक्सचर, अगर आपको मंथली बेसिस पे ई रिटर्न एनेक्सचर भरना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म 231, 232 और 233, ये बेसिकली 3 तरह के फॉर्म अवेलेबल हैं अगर आप अपना महाराष्ट्र का वैट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो अगर इसमें डिफरेंसेस हैं कुछ कुछ, अगर आपके नॉर्मल आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं तो आप फॉर्म 231 यूज़ करिए। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं तो आप ई रिटर्न 232 सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ साथ आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटी करते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 233 फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। सिमिलरली फॉर्म 3B EPTRC, जो प्रोफेशनल टैक्स का अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए है। सिमिलरली 424 फॉर्म है ई रिटर्न, जो आपने TDS डिडक्ट किया है, ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे, उसका रिटर्न है। 235 है। CST3, अगर आपने कोई CST सेल्स की है महाराष्ट्र के अंदर तो आपको CST3 ये एप्लीकेशन फॉर्म ई रिटर्न के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो आपको पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर आप कोई वैट में और CST दोनों में रजिस्टर्ड डीलर हैं तो आपको एक वैट का रिटर्न लाइक 231, 232 और 233 में से एक रिटर्न और साथ में साथ आपको CST का रिटर्न CST3, सभी तरह के
डीलर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल से आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट में किस तरह से जाना है और किस तरह से ई रिटर्न को डाउनलोड करना है। तो इस एग्जाम्पल में हम लाइव देख लेते हैं किस तरह से फॉर्म अगर 231 एप्लीकेबल है तो उसको किस तरह से डाउनलोड करेंगे। इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे और ये देखिए फॉर्म आ गया है, इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। एक्सेल में ये फॉर्म आएगा, यूटिलिटी है। इस फॉर्म को आप यहाँ से फोल्डर में चले जाइए, नहीं तो अगर ये यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है इसको वापस से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये ओपन हो रहा है। इस तरह से ये यहाँ पे आप मैक्रोज को एनेबल करना होगा। एनेबल एडिटिंग पे जाइए, एनेबल कर लीजिए। देन ये फॉर्म आपको अलाउ करेगा, सिस्टम मैक्रोज अलाउ करेंगे कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकें। यहाँ आपको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, पर्टिकुलर फॉर्म को। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा जो महाराष्ट्र के अंदर अपना मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू वैट, CST या सर्विस टैक्स या इनकम टैक्स तो आप मेरे फेसबुक पेज दैट इज www.facebook.com/learnwithlodas पर आके अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो अगले ट्यूटोरियल के लिए एक बार फिर मुझे इजाज़त दीजिए, एक बार फिर मुझे इजाज़त ज़रूर देना। अगली बार फिर मिलूंगा नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय।